सफलता किसी की किस्मत नहीं बल्कि उसकी मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिशों की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आज ही अपने बहानों से नहीं, मेहनत से दोस्ती कीजिए। और याद रखिए, हर छोटा छोटा कदम आपको आपकी अपनी मंजिल की तरफ और करीब ले जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी में। और आज है हमारा 40 डे चैलेंज में डे 9। तो गाइज़, अभी मैं 8 डे अपने अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज था मेरा डे 9। और डे 9 का जो भी टारगेट था, जैसे हिंदी का था अपठित गद्यांश था, इंग्लिश में इंटरजेक्शन था, संस्कृत में था शब्द रूप, मैथ्स में था समय दूरी वेग, साइंस में मेरे को प्रकाश पढ़ना था परावर्तन अपवर्तन, ईवीएस में नदियाँ, और सीडीपी में रुचि अभिरुचि अभिवृद्धि था, टीचिंग स्किल में सीसी, और रीजनिंग में था हमारा ब्लड रिलेशन। और यूपी पैट में आज मेरे को पढ़ना था यूपी स्पेशल में गाज़ियाबाद स्पेशल। तो आज का मैंने अपना ये टारगेट कंप्लीट किया। और गाइज़, सबसे अच्छा है कि पहले आप अपना कंसेप्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर जो भी हमें टाइम मिलेगा फिर हम करते हैं अपना प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि पीवाईक्यू तो सिर्फ सुपर टेट के 2 ही हैं। उसके बाद तो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर तो 2 हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे अपने एमसीक्यू या जो भी हमारे मतलब प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो बस आज मैं अपने करने वाली थी कंप्लीट गाइज़। और एक बात है कि जब ना हम अपनी रोज़ कमज़ोरी पे काम करते हैं तो एक दिन वो ना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना, वो किस्मत से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, बल्कि वो हमारी मिलता है मेहनत से। हम ना किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख के मोस्ट ऑफ़ यही बोलते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसे ना देख उसकी किस्मत इतनी अच्छी, उसे ये मिला, उसकी किस्मत उतनी अच्छी, उसे वो मिला। लेकिन क्या हम कभी उसकी मेहनत की तरफ ध्यान देते हैं कि उसने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की है? तो प्लीज़ गाइज़, किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और एक दिन यही मेहनत आपको आपकी सफलता के द्वार तक ज़रूर पहुँचाएगी। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, कैसी चल रही है आपकी तैयारी सुपर टेट की, यूपी पैट की? और DSSS MCD में भी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो जो बच्चे DSSS की कर रहे हो प्रिपरेशन, तो उनकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सबसे पहले तो अभी चल रही है कांवड़ यात्रा का टाइम, तो हर हर महादेव। तो गाइज़, अभी जो एक न्यूज़ आ रही थी यूपी टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूपी टेट जो हुआ था हमारा 2, 3 और 4 जुलाई को हुआ था। तो आप में से किस किस ने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था? आपका स्कोर क्या है, ज़रूर बताना। तो गाइज़, मैंने भी दिया हुआ था यूपी टेट के फर्स्ट सेकंड दोनों एग्ज़ाम, और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि फ़र्स्ट में मेरे स्कोर जो है वो 140 प्लस एंड सेकंड में मेरा 125 प्लस स्कोर जो मतलब आंसर की से आ रहा है। बाकी रिज़ल्ट में देखते हैं क्या कैसे रहेगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़, अभी जो रिज़ल्ट आने के चांसेस थे, पहले था कि जुलाई के लास्ट के जो वीक है, मतलब 28-29 जुलाई तक हमारा रिज़ल्ट आ सकता है, बट नहीं आया। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 15 अगस्त से पहले कभी भी आ सकता है। तो गाइज़, वेट करते हैं, और हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, वेट ही कर सकते हैं। तो देखते हैं रिज़ल्ट कब तक आता है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी सुपर टेट वैकेंसी पूरी की पूरी डिपेंड है। जैसे ही हमारा यूपी टेट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद हमारा सुपर टेट का की जो वैकेंसी है, मे बी उसकी भर्ती का रास्ता साफ़ हो जाए। मतलब सुनने में ये आ रहा है, बट यूपी में ना 100% कुछ भी एक हम विश्वास नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा ही होगा, बट फिर भी होप कर ही सकते हैं। तो गाइज़, सुपर टेट में कितनी वैकेंसी आ रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बना रखा है। कभी बोलते हैं कि 11,500 समथिंग है, कभी बोलते हैं 60,000 आ रही है। तो अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जो मेनली आ रही है वो आ रही है हमारी नगरीय क्षेत्र की, जो सिटी वाली आ रही हैं वो है। तो गाइज़, वो आ रही है हमारी 11,508 वैकेंसियाँ। और तो अगर वही आती हैं सिर्फ, तो हमारी वैकेंसी आएंगी 11,508 या मतलब 508 वैकेंसी। और अगर हमारी इसमें रूरल वाली भी मिल जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की वैकेंसियां हैं, क्योंकि लगातार जो हमारे अध्यक्ष हैं, रजत भैया हैं, विशु भैया हैं, वो लोग अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं।
और बाकी जो बच्चे हैं वो भी ट्विटर से या अपना जो भी हो पा रहा है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वैकेंसी दोनों मिल के आए। तो अगर आती है कंप्लीट वैकेंसी तो आपकी आएंगी 60,000 प्लस 60,000 प्लस वैकेंसी। उसमें हमारी 11,508 तो वही होंगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं तो 49,000 समथिंग हमारी ग्रामीण क्षेत्र की होंगी। तो दोनों अगर मिल के आएंगी तो आएंगी 60,000 प्लस। और अगर आती हैं हमारी सिर्फ अभी नगरीय क्षेत्र की, जो सुनने में आ रहा है कि अभी जो अध्याचन भेजा गया है वो सिर्फ नगरीय क्षेत्र का भेजा गया है, तो फिर आएंगी सिर्फ हमारी 11,508। पर जितनी भी आएंगी गाइज, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, क्योंकि 11,000 आए 60,000 आए डजेंट मैटर। अगर वैकेंसी आती हैं तो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और उस सीट के लिए अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि अब के बाद वैकेंसी कब आएगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 5 से 6 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मेरा तो मानना ये है कि हमें तो सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है, तो ज़्यादा इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के इतनी आएंगी उतनी आएंगी ये है वो है, अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि जितनी भी आएंगी वो सभी के सामने आएंगी। बाकी जो हमारा सपोर्ट, जो भी आप लोग कर सकते हो सपोर्ट, अपने जो छात्र नेता हैं उन्हें आप अपना सपोर्ट कर बनाते रहो, क्योंकि अकेले वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट आप करते रहो। बाकी जितनी जैसे भी आएंगी आप सबको पता पक्का चलेगा, क्योंकि ये तो ना एक मतलब मैं बताऊँ, आज का जो टाइम है ना वो यूट्यूब का, गूगल्स का, मतलब एक ऐसा टाइम है कि एक न्यूज़ की थोड़ी सी भी खबर अगर आ जाए तो ना गाइस, अगर थोड़ी सी भी कोई खबर होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दब जाए। वो इतने ज़ोर शोर से पब्लिश हो जाती है कि आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। और मैं 110% है, कोई भी न्यूज़ होगी मैं भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो गाइस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, और बाकी आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आज मेरा हो गया डे 9 कम्प्लीटली, जो मैंने डन कर लिया अपना। और एक अलग से ही ना पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है कि हाँ कुछ तो हो रहा है चेंज, क्योंकि एक रूटीन बन गया है अपना। तो आप में से किस किस ने आज डे 9 तक कंप्लीट किया है वो भी ज़रूर बताना। और गाइज एक सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आता है कि जो हम प्राइमरी वाले बच्चों के साथ, कि मोस्ट ऑफ मतलब इसमें मैं जेंडर बायस नहीं बोलूँगी, बट ऐसा होता है मेजरली, जो मैंने भी फील किया है कि गर्ल्स का मैथ थोड़ा वीक होता है कंपैरेटिव टू बॉय। मतलब इसमें कोई जेंडर बायस नहीं होता, गर्ल्स का मैथ्स बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन क्योंकि होता क्या है कि जो ना एक रूरल एरिया से जो गर्ल्स आती हैं ना, उनके साथ होता ये है कि वो लोग ना मैथ्स 8th या 10th तक ही पढ़ती हैं, उसके बाद होम साइंस। क्योंकि उधर मतलब जो रूरल एरिया होता है उधर की साइड क्या होता है कि होम साइंस ले लो, या मतलब ऐसे सब्जेक्ट ले लो जो तुम्हें कोचिंग ना लगाना पड़े। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि उनमें कोई बाय बर्थ ये है कि वो नहीं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, और मैथ सबसे बड़ा एक प्रैक्टिस का हुआ है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैथ ऐसा नहीं है उन्हें आता नहीं है। मैं अपनी चीज़ करेक्ट करना चाहती हूँ कि मैथ आता नहीं है, ये नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, उन्होंने मैथ्स की प्रैक्टिस उतना नहीं की जितना बॉयज़ ने की है, तो इसलिए बॉयज़ का मैथ अच्छा हो जाता है कंपैरेटिवली टू गर्ल्स। तो अब गर्ल्स के लिए, लेकिन हमें सुपर टेट के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स स्किप कर देंगे। और गाइज़ मैं अगर बताऊँ, जब मेरा KVS TRE 1 एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो मेरे आउट ऑफ आउट मार्क्स थे मेरे मैथ्स में। और ऐसा नहीं है, मेरा मैथ्स हमेशा से बहुत अच्छा रहा, मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी जो मैथ्स से हमेशा बचती थी। और आज मेरे को अगर एग्ज़ाम पेपर में सबसे अच्छा पार्ट कोई लगता है तो वो है मेरा मैथ्स, क्योंकि उस समय ना एक मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि मैथ्स से ना एक कमांड हो चुकी, और वो हुई कैसे, ऐसे ही नहीं हुई। तो उसके लिए ना गाइज आपको क्या करना है कि आप लोग ना पहले बेसिक से लेके चलो। आप कभी ऐसा मत सोचो कि सामने वाला ना एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है या एक स्टैंडर्ड क्लास से वो प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको भी करनी है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपका मैथ्स पूरा बेसिकली आपको नहीं पता ना, तो आप एडवांस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने मैथ्स के लिए अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। उसके लिए आपको बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप बोलोगे तो मैं भी आपको सजेस्ट कर दूँगी। तो आप वहाँ से अपना ज़रूर मैथ्स कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करना। पहले ना CTET वगैरह के लिए जैसे यूथ पब्लिकेशंस की बुक आती हैं या अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड आता है, तो उससे ना आप CTET या UP TET की बुक से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप किसी हाई लेवल की बुक पे जाना। तो मैथ्स का सबसे इजी वे यही है कि अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको अपने मैथ्स के नोट्स भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स जो मुझे एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
तो आप भी अपने ऐसे नोट्स बना सकते हो। और सबसे अगर जो मैं आपको बताऊं अपनी स्ट्रेटजी, जैसे मैंने अपना मैथ स्ट्रॉन्ग किया, अभी ऐसा जो केवीएस का रिज़ल्ट आया है वो खुल के नहीं आया, बट जैसे ही यूपी टेट का रिज़ल्ट आएगा मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी कि मेरे मैथ्स में कितना कितना स्कोर है। और गाइज़ ऐसा, और मैं ना आपको पहले भी अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगी, जब मैंने पहले सीटेट यूपी टेट दिया था उस टाइम मेरा क्या स्कोर रहा था। तो सबसे पहले आप भी बेसिक से अपना करो, और अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके आपके साथ नोट शेयर कर दूँ या आपको कोई ऐसा सिंपल मेथड बता दूँ तो गाइज़ मैं खुद करती हूँ। तो बस ये है कि आप भी लगे रहिए गाइज़, कभी भी ना किसी भी सब्जेक्ट को देख के हार नहीं मानना, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता कि आप उसे नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया तो आप पक्का कर सकते हो। तो बस गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट डे 10 के टारगेट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस जो विद्यार्थी अपनी कमजोरी पर काम करता है वही एक दिन सबसे बड़ी उन्हें अपनी ताकत बना लेता है, जैसे मैंने बनाया। मैथ्स मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी और आज मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी मैथ्स ही है। तो सिलेक्शन जो है वो सिर्फ किस्मत से नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अपनी किस्मत के भरोसे कोई ना बैठे कि किस्मत में क्या पता, आपकी किस्मत में लिखा हो कि आप मेहनत करोगे तो आपको तभी मिलेगा। तो अपनी तरफ से अपना 100% दो, क्योंकि जो आपकी आज की प्रैक्टिस है ना वो कल के पेपर में आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बनेगी। तो गाइज़ अगर आपने भी डे 9 का टारगेट कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट्स में डन ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और टीचर ड्रीम विद दीपांशु चौधरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं डे 10 में एक नई स्ट्रेटजी और एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। ये है डे 10 का हमारा टारगेट जो हमें कल पढ़ना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर